नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भक्त विदुर। आप सभी को मालूम है कि हाल ही में जो यूजीसी नेट का एग्जाम लगा था उसमें एक फिल्मों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और फिल्म का नाम था भक्त विदुर। ये जानकारी मेरे किसी विद्यार्थी द्वारा मुझे दी गई थी किसी वीडियो के नीचे कमेंट में, तो उसी के आधार पर मैंने इस टॉपिक पर जो है क्लास बनाई है। क्लास छोटी सी है लेकिन दोस्तों बड़ी ही शानदार और महत्वपूर्ण होगी। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। याद रखिएगा, भक्त विदुर 1921 में रिलीज हुई एक महत्वपूर्ण मूक फिल्म थी, साइलेंट फिल्म थी। और साथियों, यह भारत में बैन होने वाली पहली फिल्म थी। यानी कि इस फिल्म ने पहली बार प्रतिबंध का सामना किया था। और उसका कारण क्या था? महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की नकल की जाना, है ना, असहयोग आंदोलन को भड़काना और बहुत सारे कारण। ब्रिटिश सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगाया था। लेकिन साथियों, प्रश्न ये पूछा गया था कि भक्त विदुर जब बैन हुई तो उसके बाद में किस नाम से दोबारा रिलीज हुई। तो इसका एक वैकल्पिक नाम रखा गया था और उस वैकल्पिक नाम से यह दोबारा रिलीज हुई थी। उस नाम की भी हम बात करने वाले हैं। तो जुड़िए दोस्तों हमारे इस सेशन के साथ में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। ऐसी ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भक्त विदुर, जो कि क्या है? जो कि एक महत्वपूर्ण फिल्म है जो कि 1921 में रिलीज हुई थी। यहाँ लिखा है महात्मा गांधी की वजह से हुई बैन। तो आखिर क्या वो कारण थे जिस वजह से यह फिल्म बैन हुई थी? आइए बात करते हैं। सामान्य जानकारी जानेंगे कि यह फिल्म कब आई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 1921 में यह फिल्म रिलीज हुई थी और यह एक साइलेंट फिल्म है। यानी कि एक यह मूक फिल्म है ना। यह एक मूक फिल्म है, याद रखना। और इस फिल्म को बनाने वाली जो कंपनी थी, निर्माता कंपनी, वो है कोहिनूर फिल्म कंपनी, है ना। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन दोस्तों ये मेरा फर्ज बनता है, अगर किसी चीज़ के बारे में बता रहा हूं तो थोड़ा डिटेल से ही बताऊं। निर्देशन करने वाले थे कांजी भाई राठौड़, ये भी इतना नहीं पूछा जाएगा। मेन पूछा जाएगा कि फिल्म का जो मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए, यह फिल्म जो है यह महाभारत पर आधारित थी। महाभारत पर आधारित थी यह फिल्म। और महाभारत में हम देख रहे हैं विदुर जो कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई थे, उसे इस फिल्म में दर्शाया गया है। यानी कि फिल्म के मुख्य पात्र कौन थे? विदुर थे, ठीक है। विदुर को मुख्य पात्र बनाया गया। लेकिन साथियों, विदुर की जो गतिविधियां थी, विदुर को जिस प्रकार दिखाया गया, वो महात्मा गांधी से मिलता जुलता था। इसमें जो मुख्य पात्र रहे विदुर है, उसे गांधी टोपी और गांधी जैसे वस्त्र पहने हुए भी दिखाया गया था, ठीक है। और महाभारत में विदुर नीति, विदुर की शासन कला का वर्णन, हम महाभारत के अंदर एक उद्योग पर्व देखते हैं और उद्योग पर्व के अंदर आपको विदुर नीति मिलेगी, ठीक है। लगभग विदुर नीति जो कि बुद्धिमान व्यक्ति को पालन करनी चाहिए। यानी कि महाभारत के अंदर हमें विदुर की कहानी भी मिलती है और विदुर नीति यानी कि विदुर की शासन कला के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये बात तो हो गई है सामान्य बात, ठीक है। विदुर के ऊपर आधारित फिल्म थी जो कि महाभारत के ही एक महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं। उन्हें जो है हम कह सकते हैं सेंटर में रखते हुए यह फिल्म बनी थी। मुख्य पात्र विदुर थे। अब देखिए, विदुर को किस प्रकार जो है गांधी के समान दिखाया गया, जिस वजह से यह फिल्म बैन हुई थी। विदुर को मोहनदास करमचंद गांधी के व्यक्तित्व पर ढाला गया। यानी कि फिल्म जो है वो तो महाभारत के किसी पात्र के आधार पर बनाई जा रही है, लेकिन उस फिल्म को जो दर्शाया जा रहा है वो बिल्कुल समकालीन राजनीतिक घटनाओं के आधार पर दर्शाया जा रहा है। महात्मा गांधी के हिसाब से जो है हम देख रहे हैं, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर ढाला गया विदुर को। इसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, आपको याद रखनी है कि भारत में प्रतिबंधित होने वाली यह पहली फिल्म थी। सेंसर बोर्ड, ब्रिटिश सेंसर बोर्ड, जो कि कहता है कि हमें मत समझाइए, हमें मालूम है आप क्या दिखाना चाहते हैं। ये विदुर नहीं, ये तो गांधी है
है ना। तो ये बात जो है सेंसर बोर्ड द्वारा कही जाती है और सेंसर बोर्ड द्वारा स्पष्ट कहा जाता है कि इस फिल्म का उद्देश्य असहयोग आंदोलन को जो है प्रोत्साहन देना है, ठीक है, और एक प्रकार से जो राजनीतिक माहौल है उसे खराब करने का जो है इस फिल्म का उद्देश्य रहा है। इस वजह से इस फिल्म पर बैन लगा। यह फिल्म रॉलेट एक्ट पारित होने के बाद में आई थी। आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट पारित हुआ, उसके बाद में बहुत सारी जो है ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड वो हमें देखने को मिला। तो उसके बाद में 1921 में यह फिल्म जो है रिलीज होती है। विदुर के चरित्र को महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की नकल करते हुए बनाया गया था और फिल्म में भारत की कई समकालीन राजनीतिक घटनाओं को भी दिखाया गया था और यही वह कारण था जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने इस फिल्म को प्रतिबंधित किया। और याद रखिएगा भारत की पहली फिल्म जो कि प्रतिबंधित हुई थी। इसके बाद में दोस्तों हम आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यह फिल्म वहीं बैन हो गई। यह फिल्म एक वैकल्पिक विषय या हम कह सकते हैं वैकल्पिक नाम के साथ में अगले साल दोबारा रिलीज की गई। जी हाँ, जिसका नाम था धर्म विजय। धर्म विजय के नाम से यह दोबारा रिलीज भी हुई थी, ठीक है। और याद रखिएगा सेंसर बोर्ड क्या कहते हैं। सेंसर बोर्ड कहते हैं कि हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह विदुर नहीं है, यह गांधी जी हैं, हम इसकी अनुमति नहीं देंगे, यानी कि इस फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे, ठीक है। सेंसर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार इसमें सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने, क्योंकि उस समय आप सभी को पता है ब्रिटिश सरकार थी, तो सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने और लोगों को असहयोग के लिए उकसाने की संभावना है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने इस फिल्म को बैन किया था। प्रश्न पूछा गया था कि भक्त विदुर फिल्म दोबारा किस नाम से रिलीज हुई थी। जैसा कि मेरे विद्यार्थी ने मुझे बताया, बिकॉज ऑनलाइन लगा था एग्जाम तो इस बार, है ना। तो याद रखिएगा धर्म विजय, है ना। अभी मैंने बहुत सर्च किया तो धर्म विजय जो नाम है वो इसका वैकल्पिक नाम था इस फिल्म का। धर्म विजय नाम से इसे जो है पुनः रिलीज किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इस क्लास में, छोटी सी क्लास में क्या बताने का प्रयास किया है। विदुर, भक्त विदुर, विदुर जो कि महाभारत का एक पात्र है, धृतराष्ट्र पांडु का सौतेला भाई है, ठीक है। विदुर के जीवन चरित्र पर, विदुर के व्यक्तित्व पर यह फिल्म बनाई गई थी, लेकिन इस फिल्म में विदुर को महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर ढाला गया, महात्मा गांधी की तरह दिखाया गया। महात्मा गांधी की जो टोपी है या फिर जो भी मतलब जिस प्रकार के वे वस्त्र पहनते थे उस प्रकार की जो हम कह सकते हैं उस प्रकार का इसे दिखाया गया। गांधी टोपी, जो गांधी टोपी का जो प्रचलन चला था, तो उस आधार पर विदुर को दिखाया गया और जिससे ब्रिटिश सरकार स्पष्ट समझ पाई कि इस फिल्म के पीछे जो हिडन एजेंडा है वो क्या है, उसे समझा और उसके बाद में इसे प्रतिबंधित किया। उसके बाद में यह फिल्म पुनः रिलीज होती है धर्म विजय के नाम से, ठीक है। तो साथियों, छोटी सी क्लास लेकिन 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 महत्वपूर्ण क्लास थी, है ना। इससे पहले भी मैं जो है फिल्म जो है इससे पहले भी मैं फिल्मों वाले कुछ टॉपिक पर क्लास बना चुका हूं। जैसे कि मैंने ए वतन मेरे वतन फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सारा अली खान की है, उस पर भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी फिल्म हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, वो इंपॉर्टेंट ही होगी, क्योंकि अभी जो है ये ट्रेंड चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से हम देख रहे हैं कि ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। पिछले 3-4 एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हालांकि ये पूछा जा चुका प्रश्न है, ये कोई अभी मेरी तरफ से नहीं बनाया, नया नहीं है, ये पूछा जा चुका है, लेकिन अभी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे प्रश्न या ऐसी पुरानी फिल्में जो कि हम ब्रिटिश काल के दौरान जो है बनी, जिनमें कुछ भारतीय घटनाओं को या हम कह सकते हैं जो ऐतिहासिक हो और जिन पर कुछ प्रतिबंध लगे हों, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें बैन किया गया है, ठीक है, उन पर भी बात करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण फिल्में जो कि यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो, उस पर भी काम करेंगे। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है अभी क्लासेस अपनी रेगुलर हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये छोटी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कुछ आपकी और डिमांड होगी, सर इस पर मुझे क्लास चाहिए, इस प्रकार की क्लास चाहिए, तो आप भर भर के कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अपना जो काम है वो यही है, विद्यार्थियों की जो जिज्ञासाएं हैं उसे शांत करना, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, कल वाली क्लास के नीचे कमेंट था, तो आज जो है मैंने इस पर क्लास बना दी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।